मत्ती अध्याय 4 उसका 5 वचन। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के लिए हम दुआ करते हैं। हे पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में आता हूँ और जितने भी तेरे बेटे तेरी बेटियां मेरा वचन, मेरी बातें सुन रही हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके दिलों में तेरी आत्मा की शांति आ जाए और तेरे वचनों का ज्ञान और सामर्थ और अभिषेक परमेश्वर तेरा उनके ऊपर हो जाए। और ये जो वचन परमेश्वर आज हमने पढ़ा, ये वचन हमारे हृदय में आ जाए, हमारे जीवन में लागू हो जाए। हम भी किसी की बहकाई में ना आए, हम भी किसी के लालच में ना आए और हम भी किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की परीक्षा ना करें। इस वचन के अनुसार परमेश्वर तू हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक उसका 5 वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया। इब्लिस कौन होता है? इब्लिस उस शैतान का नाम है जो परीक्षा करता है। इब्लिस वो शैतान है जो परीक्षा करता है, परीक्षा में डालता है, परीक्षाओं के अंदर उनको डाल देता है, धोखे में रखता है। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया। कहाँ पे? पवित्र नगर कहाँ था? यरूशलेम में ले गया मंदिर में, और वहां पे ले जाकर मंदिर का जो सबसे ऊंची चोटी होती वहां पे उसको खड़ा कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को। और 6वां वचन कहता, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखो मेरे प्रियो, शैतान है ना, हर बार हमें एहसास कराता है कि हम किसकी संतान है, हम कौन है। हम है ना, जब भी परीक्षा में पढ़ते हैं और शैतान हमारी परीक्षा करता है तो वो हमें यह एहसास कराता है, यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आपके मन में सबसे पहले शैतान यही डालेगा, यदि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। जैसे यीशु मसीह की शैतान परीक्षा करता था वैसे ही हमारी भी परीक्षा करता। वो हमें भी ऐसे ही बोलता है कि हाँ, तू तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, तू तो चर्च में जाता है ना, तो तू ऐसा कर। तो शैतान क्या करता है? शैतान हमें भी ये एहसास कराता है, बार बार वो हमें फंसाने की कोशिश करता है, बोलता है तू ये पाप कर ले, हे बेटा तू उस औरत को देख ले, हे बेटा तू ये काम कर ले, चोरी कर ले। उसको पाप में फंसाता और बोलता है कि तेरा प्रभु यीशु मसीह तो दयालु है, माफ कर देगा, अभी तू पाप कर ले और शाम को माफी मांग लेना, प्रार्थना कर लेना, उपवास रख लेना, तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दयालु है। वो तुम्हें पाप में डालने के लिए तुम्हें वास्ता देता है, शपथ खिलाता है प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की। जैसे वो हर बार परीक्षा लेने से पहले यीशु मसीह को कहता था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रियो, शैतान हमें बार बार ऐसे ही जाल में फंसाता है, ऐसी ही परीक्षा हमारी भी बार बार होती है। वो तरीके बदल लेता है, लेकिन परीक्षा शैतान हमारी भी करता है। वो देखता है कि हाँ, ये प्रार्थना में कितना बड़ा हुआ है, कितना इसको वचन याद है, कितना ये प्रार्थना करता है। जितने ज़्यादा हम प्रभु यीशु मसीह के करीब होंगे उतने ज़्यादा शैतान हमारी परीक्षा करेगा। देखो, जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात प्रभु के हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, तो शैतान सबसे पहले शैतान उसके पास गया और उसको ऐसी जगह पे लेके गया। कल हमने वचन पढ़ा था, उसमें ऐसी जगह पे लेके गया जहाँ पे कहीं पर भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पीने के लिए कुछ भी नहीं था, और वहाँ पे रेगिस्तान में, पत्थरों में, पहाड़ों में ले जाकर उसको बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल दे कि रोटी बन जाए। हालेलुया। शैतान को हमारी कमजोरी का पता है। वो दुष्ट है ना, जो वो ताक में रहता है कि मैं इसकी किस कमजोरी का फायदा उठाऊं, इसकी किस कमजोरी का मैं फायदा उठाऊं, इसलिए वो क्या करता, मौके ढूंढता है।
और मैंने कल भी बताया था कि हमें परमेश्वर के साथ रहना है, उसकी हजूरी में रहना है, हमें शैतान को मौका नहीं देना है। हमें कभी भी शैतान को मौका नहीं देना है कि वो हमारी ज़िंदगी में आए। कभी भी हमने हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी नहीं देखनी है, कभी भी हमने बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग नहीं सुनने हैं, कभी भी हमने टीवी सीरियल नहीं देखने हैं। परमेश्वर सख्त मना करता है। ऐसी चीज़ों को जब आप देखोगे तो आपके कानों के द्वारा, आपकी आंखों के द्वारा गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा और वो बुरी स्पिरिट होती है जो शैतान की सेना होती है, वो आपके कानों के आंखों के द्वारा आपके हृदय में एंटर कर लेती है, आपके शरीर में आ जाती है और आपको अलग अलग प्रकार की अभिलाषाएं, पाप और आंखों का पाप और मन का पाप ये आपके जीवन में आ जाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ रहना, शैतान को डांटना और शैतान की किसी भी कभी भी उसको मौका मत देना। और परमेश्वर का वचन कहता है, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। क्या लिखा है? बाइबल पढ़ता है शैतान। तुम क्या सोचते हो कि शैतान को बाइबल के बारे में नहीं पता है? मेरे प्रियो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आज शैतान को पूरी बाइबल पता है, पूरी बाइबल। आपको तो शायद एक भी वचन याद नहीं होगा और ज़्यादातर मुझे भी वचन याद नहीं रहते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ, परमेश्वर कि तू मुझे वचनों को याद करना सिखा, मेरे अंदर तेरे वचन याद हो जाएं। आप भी ऐसे ही दुआ करो, परमेश्वर आपके वचन मेरे हृदय की पट्टियों पे लिखे जाएं। जैसे शैतान को पता है ना कि हाँ क्या लिखा है। देखो, शैतान बाइबल थोड़ा लेके चलता है। शैतान ने यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। उसने ये बात क्यों बोली? क्योंकि उसको पता था कि बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। परमेश्वर का ये वचन है, वो कहता है कि जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा तो उसके स्वर्गदूत उसके साथ रहते हैं, और जब भी वो गिरता है, पड़ता है, उसको पड़ने से पहले ही उसके स्वर्गदूत उसको हाथों हाथ उठा लेते हैं। ये वचन है परमेश्वर का, और यही बात लिखी हुई थी, ये बात लिखी भी हुई थी। तो शैतान को पता था कि हाँ, इसको ऐसे जाल में फंसाता हूँ। वो कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है ना तो अपने आप को इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा दे, और जब तू नीचे गिराएगा ना तो तू ये मत सोचना कि हाँ तुझे चोट लगेगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनों में लिखा है कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। जो स्वर्गदूत परमेश्वर तुम्हारी रक्षा के लिए भेजेगा, वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। तुम्हारे पाँव में किसी भी पत्थर से कोई ठेस नहीं लगेगी, कोई चोट नहीं लगेगी। तो अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा ले। मेरे प्रियो, आज भी हम बहुत बार ऐसा करते हैं, परमेश्वर को परखने के लिए हम बुराई में फंस जाते हैं, हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। उसका काम यही है कि वो बहकाता है। देखो, मेरा परमेश्वर कहता है कि कभी भी अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। वो बात जो मैंने अभी बोली है वही बात यीशु मसीह ने बोली थी पहले। हालेलुया। जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं, इतनी बात सुनने के बाद शैतान की, तो यीशु मसीह ने उससे कहा, यह भी लिखा है। हालेलुया। वहाँ पे वचन से बात हो रही है मेरे प्रियो, वचन से। वो कहते हैं, शैतान कहता है लिखा है तू ये कर दे, लेकिन यीशु मसीह भी कहता है कि पागल, ये भी लिखा है, ये तो पढ़। तूने वो तो पढ़ लिया, लेकिन तूने आगे तो नहीं पढ़ा ना, इसको भी पढ़। उसमें लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। हालेलुया। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में वो आशीष लेके आए, आपके मन को पक्का करे, आपके विश्वास को बढ़ाए कि आपने कभी भी परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है। हालेलुया। मैं शुरू से ही अपना एक कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में जो हालात चल रहे हैं, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं हर बार यही प्रार्थना करता हूँ, पिता, चाहे मेरे हालात कितने भी बुरे आ जाए, मेरा शरीर भी बड़ी बीमार हो जाए या मेरी कोई नुकसान हो जाए, तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ और यही कोशिश करता हूँ परमेश्वर की के सामने आके कि पिता, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा काम ठीक कर या ना कर, तू मुझे ठीक कर या ना कर, तू मेरा नुकसान होने से बचा या ना बचा, लेकिन मेरा परमेश्वर तो तू ही रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत आके मुझे ये नहीं रोक सकती, ये नहीं कह सकती कि तू यीशु मसीह को छोड़ दे और परमेश्वर को छोड़ दे और तू मेरे पास आ और मैं तुझे ऐसो आराम दूंगा दुनिया के, मैं तुम्हें दुनिया की सारी दौलत दूंगा। नहीं मेरे प्रियो, मुझे परमेश्वर के साथ रहना, मुझे यीशु मसीह के साथ रहना है, क्योंकि जो था, जो है और जो आने वाला है वो एक ही तो है, अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत, जीवन की रोटी और जीवन का पानी हमारा प्रभु यीशु मसीह ही तो है।
और क्या चाहिए मेरे प्रियो, और क्या चाहिए? आदि और अंत का मतलब परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ही तो है। अगर आपके पास यीशु मसीह है तो दुनिया की सारी ताकतें आपके पास हैं, दुनिया की सारी ताकतें आपके पास, और अंधकार की शक्तियां भी आपके पास आ जाती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अंधकार के ऊपर विजय पाई है, मृत्यु के ऊपर विजय पाई है। तो मेरे प्रियो, ये जो लड़ाई हो रही है ना वहाँ पे, कल हुई थी रोटी के लिए, आज हो रही है मन के लिए, विश्वास के लिए और घमंड के लिए कि हाँ मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, यीशु मसीह मुझे जानता है और मैं प्रार्थना करूँगा तो ये हो जाएगा, मैं प्रार्थना करूँगा तो ये बारिश रुक जाएगी, मैं प्रार्थना करूँगा तो ये मुर्दा जिंदा हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है। हाँ, आप दुआ करो, प्रार्थना करो और बाकी का काम परमेश्वर पर छोड़ दो। उसकी मर्जी है, वो ठीक करेगा नहीं करेगा, वो जिंदा करेगा नहीं करेगा, वो बारिश को रोकेगा या नहीं रोकेगा। हमें सिर्फ दुआ प्रार्थना करनी है हर एक विषय के लिए। इस चीज़ को कभी भी परीक्षा मत करना परमेश्वर की कि देख परमेश्वर मैं विश्वास के साथ तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अभी और इसी वक्त ये काम होना चाहिए। नहीं, परमेश्वर यदि तेरी इच्छा है तो तू ठीक कर। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो कोई भी मेरी वीडियो को, मेरी प्रार्थना को पूरा सुनता है ना, परमेश्वर उसको डबल आशीष देगा। हालेलुया। आज अब तक भी जो कोई भी मेरी प्रार्थना को सुन रहा है और मेरी पिछली वीडियोज भी जिसने सुनी है या देखी है, तो मैं लिख के देता हूँ ये बात, परमेश्वर से मैं दुआ करता हूँ कि जो कोई वीडियोज को पूरी देखेगा, पूरी सुनेगा, तो परमेश्वर उसको डबल आशीष देगा और डबल ताकत देगा वचनों की समझने की, प्रार्थना करने की। क्योंकि क्या कुछ नहीं पता, 20 मिनट की वीडियो होती है, 20 मिनट के अंदर ये नहीं पता पवित्र आत्मा कौन सी बात आपके लिए रख दे, आपके लिए मेरे मुंह से बुलवा दे। हालेलुया। मैं परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की एक बात बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, देखो यीशु मसीह को सब पता था कि मुझे पकड़वाया जाएगा, लोग मुझे पकड़ने आएंगे, मुझे मारेंगे और मुझे बंदी बनाएंगे और मुझे फिर क्रूस पर चढ़ा देंगे और फिर मैं मर जाऊंगा। ये सारी बातों का प्रभु यीशु मसीह को पता था। जब उसको पकड़वाया जाना था, जब समय आया, तो वो क्या हुआ, वो घबरा गया क्योंकि वो शरीर में था। अगर आपके लिए तैयारी कर दी जाए कि 1 तारीख को आपको फांसी पे लटकाया जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, और ये बात आपको पहले ही बता दी है, एक दिन पहले आप मुझे बताओ आपके 24 घंटे, वो एक दिन कैसे बीतेगा, कैसे आप बिताओगे? आपके जीवन में जितना डर पूरी जिंदगी में नहीं होगा जितना आप उस 24 घंटे के अंदर डरोगे। आपके अंदर वो ताकत नहीं होगी, आपके अंदर वो घबराहट होगी, इतनी घबराहट होगी, इतना पसीना आएगा आपको ये बात सुन के कि हाँ अगले 24 घंटे के अंदर मुझे फांसी होने वाली है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी जब शरीर में था तो उसको भी उतना ही दर्द होता था जितना आज हमें सुई चुभ जाती है, कांटा लग जाता है, जब हमें डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, और जो दर्द हमें होता है ना, वही दर्द भी यीशु मसीह को भी होता था, क्योंकि वो देह में था, शरीर में था। तो मेरे प्रियो, जब उसको पता था कि अब मुझे पकड़वाने वाले आने वाले हैं, तो वो क्या हुआ, वो उठकर ऊपर पहाड़ पे गया, अकेला जाके उधर घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना की। घुटनों पर था और परमेश्वर की ओर अपने नजरें फिराए हुए था, तो वो उसके सारे कपड़े सफ़ेद हो गए और उसके पसीना जो था शरीर का, वो पसीना माथे से टपक कर लहू बन गया, उसके शरीर से लहू टपकने लगा। उसने परमेश्वर से बोला कि हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हट सकता है, लेकिन इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कौन ऐसा है जज के सामने खड़ा होके अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगेगा? जब उसको जज ने ऑर्डर दे दिया कि तुझे मरना है, इस तारीख को तुझे फांसी देनी है, और कौन ऐसा मुजरिम होगा बोलेगा कि कोई बात नहीं, लटका दे, कोई बात नहीं, मार दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं? कौन करेगा? नहीं करेगा। हर कोई ये भीख मांगेगा, हर कोई अपनी चाल चलेगा, हर कोई अपने सारा दम लगा देगा कि कैसे भी करके मैं उस फांसी से बच जाऊं। हर कोई जीना चाहता है, हर कोई जीना चाहता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने एक बात रखी परमेश्वर के आगे, परमेश्वर यदि तू चाहे, उसने ये बोला मेरे प्रियो कि परमेश्वर, इसमें मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। परमेश्वर, यदि तेरी इच्छा है कि मुझे क्रूस का दुख उठाना है तो मैं उठाऊंगा, चाहे मेरी जान निकल जाए।
और जितने कोड़े तू मरवाना चाहता है उतने कोड़े खाऊंगा। जब तक जान में जान रहेगी, शरीर के अंदर जान रहेगी, एक एक कोड़ा जरूर खाऊंगा, जितने कोड़े तूने बोले हैं पिता। गालियां खाऊंगा और मारा जाऊंगा, जिधर मुझे लेके जाएंगे मैं जाऊंगा। परमेश्वर, सब बातों में तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, मेरी नहीं। यदि तू चाहता है कि मेरी फांसी हो तो हो जाए। वो परमेश्वर के हाथ में छोड़ देता है मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ देता है। वो ये भी दुआ नहीं करता कि परमेश्वर तू मुझे बचा ले। हालेलुया। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? हम कभी भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने हम अपनी बातों को रख सकते हैं। हालेलुया। तो आज हम एक बात सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि वो कैरेक्टर का, वो अपने वचन का इतना पक्का था क्योंकि वो खुद एक वचन था। यीशु मसीह आदि में भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा, क्योंकि वो एक वचन है। क्योंकि वचन कभी नहीं टला, कभी नहीं हटा और पूरा होके रहा है। यीशु मसीह आदि में भी था, जब धरती को बनाया गया था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और सब कुछ परमेश्वर ने वचन के अनुसार किया। और उस वचन को ही देहधारी होना पड़ा और उस वचन ने ही हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया और वो वचन ही था जो जिंदा हो गया और वो वचन ही है जो आज हम पढ़ रहे हैं और वो वचन ही है जो ताकत देता है और वचन के अनुसार ही हम सब पाप से बच जाते हैं। हालेलुया। अगर वो वचन नहीं देता तो हम आज भी पापी होते। हालेलुया। हे मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ और घुटनों पर आ जाओ और अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दो। हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती परमेश्वर, वैसे इस धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में न ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, मैं आपके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। अपने हाथों को उठाकर इनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता हूँ और मेरे प्रियो, आप भी अपने हाथों को उठा लो और मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। हे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन के ऊपर तेरी आशीष आ जाए। परमेश्वर, तेरे वचन इनके जीवन के अंदर आ जाए। इनकी जिंदगी में परमेश्वर तेरे वचन पूरे हो जाए। परमेश्वर, इनकी जिंदगी में तेरी आशीष, सच्ची आशीष आ जाए और परमेश्वर इनके सारे बंधन टूट जाए। शैतान की सारी ताकतें इनके ऊपर से हट जाए और जिन योजनाओं को शैतान ने इनके ऊपर बना रखा है इनकी जिंदगियों को नाश करने के लिए, वो जिंदगी के अंदर से वो सारी की सारी शैतान की योजनाएं आज और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से रद्द हो जाए, रद्द हो जाए, रद्द हो जाए। मैं कमांड करता हूं शैतान को इनकी जिंदगी के अंदर से निकल जाए। मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्माओं को इनके जीवन को, शरीरों को छोड़ के निकल जाए। मैं कमांड करता हूं उस कर्जे की आत्मा को, नशे की आत्मा को, व्यभिचार की आत्मा को, दुष्ट आत्मा को, सब की सब जो शैतान की सेना है उन सब को मैं डांटता हूं आज यीशु मसीह के नाम से और अपने हाथों को बढ़ाकर आपके लिए विनती करता हूं परमेश्वर से कि यीशु मसीह के नाम से आप सब आशीषित हो जाएं। आपके जीवन में छुटकारा आए, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, आपकी फसलों में, आपके पशुओं में और आपके पूरे घराने के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर प्रभु यीशु मसीह आशीष लेके आए। उद्धार करता, मुक्तिदाता, हम तेरा धन्यवाद करते। अपने लिए दुआ करता हूँ, पिता मुझ पापी पर दया कर, मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे परिवार को, मेरे घराने को आशीषित कर और अपनी दया और अनुग्रह मुझ पर बनाए रख। मेरा बिजनेस, मेरा काम और मैं जो ये तेरी महिमा के लिए काम करता हूँ पिता परमेश्वर, इसमें परमेश्वर तू मेरी मदद, सहायता कर। अपने पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा मेरे साथ लगा के रख। अपनी पवित्र आत्मा मेरे अंदर डाल। जो वचन बोलूं, जो बातें करूं परमेश्वर, मेरे मुंह से तेरे वचन निकले, तेरी सामर्थ निकले, तेरी दया और तेरा अनुग्रह मुझ पर बना रहे। उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। और मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी काम होता, परमेश्वर करता है, गवाही देने से मत हटो। कोई भी हो आप में से, अगर आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने कोई काम किया तो आप गवाही दो और गवाही भी आप दो, जरूर दो और मुझे व्हाट्सएप करो एक छोटी सी वीडियो बनाकर। आपकी गवाही को पूरा देश देखेगा, पूरा दुनिया आपकी गवाही को सुनेगी और आपको परमेश्वर आशीष देगा और आपके द्वारा बहुत सी जानें बचाई जाएंगी, बहुत सी आत्माएं बचाई जाएंगी, क्योंकि गवाही से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। सब कुछ हम परमेश्वर के हाथों में करते हैं। इस यूट्यूब चैनल को, इस फेसबुक पेज को पवित्र आत्मा आप सुरक्षित रखें,
मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना। और अगर आपको प्रार्थना नहीं करनी आती है तो आप अपनी प्रार्थना मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपको प्रार्थना करनी भी सिखाऊंगा कि आपने प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया, सबको जय मसीह की।